हेलो। तो कोई ये न्यूमरोलॉजी क्या है, ये तो आपको मालूम ही होगा। न्यूमरोलॉजी इज a science of number in method of character analysis which use the number of names and birth date to solve the question who am I। ओके। हम्म। तो न्यूमरोलॉजी can be used as a practical method of understanding your deeper nature and your talent and life goals, your hidden character, opportunity and challenge। मतलब कि आपके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या चैलेंज आएंगे, आपके कैरेक्टराइजिस्टिक क्या होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपके अंदर कौन सा टैलेंट होगा, आपकी वीकनेस क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो सब न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स insights and describe the cycle you experiencing during the course of your life। आपकी लाइफ में बार बार कौन सी इवेंट होगी, मतलब अ, होता है ना, कुछ पैटर्न हमारी लाइफ में होती है कि बार बार कोई ना कोई चीज होती है, कोई एक लूप में हम फंसते हैं। एंड ऑफर गाइडेंस इन कैरियर, रोमांस एंड प्रॉस्पेरिटी। न्यूमरोलॉजी इज ए, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। Numerology is a self-help to providing a way to gain greater insight and understanding into your inner being and true nature। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में मोस्टली कि हम अपने आप को ही जानते नहीं हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे हूँ। तो न्यूमरोलॉजी से हम वो जान सकते हैं। मतलब कि एक तरह से वो साइकोलॉजी भी है। ओके। हालांकि हम मोस्टली हम सब हम अपने आप को तो जानते ही होंगे, अपने आप को तो जानते ही है कि हम कैसे हैं। बट दूसरों को यहाँ से हम जान सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, इसकी साइकोलॉजी कैसी होगी। ओके। तो न्यूमरोलॉजी का ये एक ये भी एक एडवांटेज है, या एक ये भी एक हेल्प है, या एक ये भी एक फंक्शन है। Numerology enhance the belief that the individual sentence given life by choice at a certain time and into a certain environment that will give him an opportunity to enhance consciousness। Numerology gives us an opportunity to be more aware of ourselves। ओके। मतलब अपने आप को अपने आप से अवेयर होने का ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। और हमारी टैलेंट क्या है वो, एंड कौन सा पथ हमें चूज करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी में जनरली 1 से 9 नंबर ही होते हैं। ओके। उसके बाद जो भी नंबर आता है उसको हमें उसका सम करके सिंगल नंबर पे लाना होता है।
ओके। अब हम यहाँ ट्रेड्स को नहीं लेंगे। ओके, ये आप गो थ्रू कर लेना। अ, चलो थोड़ा स्पीड में ले ही लेते हैं। ये ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे कि हर नंबर है ना, कि अगर आपका साइकिक नंबर है तो साइकिक नंबर, हर साइकिक नंबर की स्ट्रेंथ क्या होगी और वीकनेस क्या होगी, वो हम नहीं लेंगे। बट ये हर नंबर की क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो नंबर वन है, वो सूर्य का है। तो सूर्य का नेचर कैसा है? वो एक्टिव है, क्लियर है, डोमिनेट करना पसंद होता है उसको, कॉन्फिडेंट होता है, आउट गोइंग होता है। आउट गोइंग मतलब क्या कि जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ऐसे लोग आउट गोइंग होते हैं। जनरली हम सब बाकी सारे कुछ लोग डरते हैं क्यों अपने आप को एक्सप्रेस करने से। इम्प्रेसिव, सेल्फ सेंटर्ड, जनरस, दया मतलब बड़े दिल वाले होते हैं। इंडिपेंडेंट, ये तो मतलब कि ऐसा ही कि फ्रीडम पसंद होती है उस तरह का। रिस्क टेकर होता है एंड लव्स फ्रीडम। दूसरा नंबर है मून का। तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन की पावर होती है इसके पास। पीस मेकर होते हैं, बैलेंस करने वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दयालु होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, टेंडर नेचर होता है, इंट्यूटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, डिप्लोमेसी पसंद होती है, डोमेस्टिक होते हैं, पोएटिक भी होते हैं, मतलब कि नॉवेल पढ़ना, पोएट पढ़ना, शायरी पढ़ना, या वो वो सब बहुत पसंद होता है। स्टोरी, आर्ट, ड्रामा, ये सब चीजों में पसंद ये सब चीजें भी पसंद होती है। नंबर थ्री है जुपिटर का। तो फेथ, इनके अंदर श्रद्धा बहुत अच्छी होती है, प्योरिटी होती है, नॉलेज और विजडम होता है, आशावादी होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जोवियल मतलब ऑलवेज हैप्पी रहने वाले, स्कैटर्ड माइंड होता है, और मतलब फोकस अच्छा होता है। लाइक आज एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, फिर दूसरा थोड़े दिन बाद न्यूमरोलॉजी पढ़ा। ओके। मोस्टली जब ये जो अकल लाइन में होते हैं ना, वो सबका ऐसा ही होता है, मोस्टली लोगों का ऐसा होता है। न्यूमरोलॉजी। ओके, इस तरह से मतलब कि सब्जेक्ट उनका चेंज होता रहता है। बहुत ही गुणवान होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, नेव भी होते हैं, और यूथफुल होते हैं। और नंबर फोर में दो तरह की
कैरेक्टर होते हैं राहु का। यूरेनस का भी होता है और राहु का भी होता है। अगर यूरेनस का है तो ऐसे लोग स्ट्रांग होते हैं, सिस्टम में रहने वाले होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने वाले होते हैं, रिवोल्यूशन करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। अप डाउन होती है उनकी लाइफ में। धीरज वाले होते हैं और डिपेंडेबल होते हैं, मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंड हो ऐसा नहीं, इसके मतलब इस पे कुछ लोग डिपेंड कर पाए, ऐसा ही होते हैं ये लोग। राहु में और कुछ लोगों के अंदर यूरेनस की क्वालिटी आती है नंबर 4 से, कुछ लोगों के अंदर राहु की भी क्वालिटी आती है। ओके। टू कीप एवरीथिंग पेंडिंग, राहु के कैरेक्टर अगर आएंगे तो टू बिहेव एबनॉर्मली, अप डाउन, शॉर्टकट लेते हैं, मूडी होते हैं, डिरेक्शन लेस होते हैं, कंफ्यूजन होता है लाइफ में, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि राहु 4 नंबर है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु के अगर कैरेक्टर आएंगे तो अच्छा नहीं है, पर यूरेनस के आएंगे तो अच्छा है। नंबर 5 है मर्क्यूरी का है। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एडवेंचर पसंद होता है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ओके, कह नहीं सकते क्या कर सकते हैं, आउट गोइंग होते हैं 1 नंबर की तरह, सोशल सर्कल अच्छा होता है इनका। फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है। स्पीच अच्छी होती है, रेस्टलेस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि आज 7 बजे उठे तो कल भी 7 बजे ही उठेंगे, ओके, नॉट, कोई भी चीज उनकी फिक्स नहीं होती है, कोई भी चीज में कि आज 8 घंटा काम किया तो कल भी 8 घंटा ही काम कर पाएंगे, ओके, मतलब कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि इनका एक दिन 8 घंटा किया, एक दिन 9, एक दिन फिर 7, एक दिन 6, ओके, बदलता रहता है, मतलब कि कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो इनका भी 3 नंबर की तरह स्कैटर्ड होते हैं, बट इनका स्कैटर्ड ऐसा है कि सिर्फ वो नॉलेज को लेकर नहीं, क्योंकि जैसे कि 3 नंबर है वो क्या है कि अपने नॉलेज नॉलेज को लेकर सब्जेक्ट चेंज करता रहता है, पर 5 नंबर है वो क्यों चेंज करता रहता है अपना, इस तरह से स्कैटर्ड क्यों है, किसी को है आइडिया? उनको कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है तो चलो अभी ये फील्ड में जाते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजी में अच्छा पैसा मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, चलो स्टॉक मार्केट में ऐसा अच्छा पैसा मिल रहा है, चलो उसमें चले जाते हैं, ओके, चलो रियल एस्टेट में पैसा मिल रहा है, चलो उसमें चले जाते हैं, तो इस तरह से इनका स्कैटर्ड है पैसा कमाने की वजह से। ओके, जैसे कि जबकि 3 नंबर जुपिटर को क्या है कि चलो इसका नॉलेज लेते हैं, चलो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज लेते हैं, चलो न्यूमरोलॉजी का नॉलेज लेते हैं, चलो टैरोट का नॉलेज लेते हैं, उसलिए वहाँ उनका चेंज होता रहता है फील्ड, मतलब कि अब इसमें मजा नहीं आ रहा, जुपिटर को क्या है कि अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, चलो न्यूमरोलॉजी में मजा नहीं आ रहा है, अभी एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं थोड़े दिन, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीख ले, एस्ट्रोलॉजी में अब थोड़ा मन लगा है, फिर वहां भी सेचुरेट हो जाएंगे, फिर अब चलो अभी टैरोट में जाते हैं, वहां भी सेचुरेट हो जाएंगे, ओके। तो ऐसा, तो जुपिटर को ऐसी प्रॉब्लम है, जबकि इसको ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको ऐसा लगता है, अब जब भी उसको लगेगा कि यार एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में मिल रहे हैं, चलो आप न्यूमरोलॉजी में चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये इस वजह से अपना फील्ड है वो चेंज होता रहता है इनका, तो इनका फोकस है वो उस वजह से चेंज होता रहता है।
हम्म, मैं पूरी लाइन, मतलब जो भी पूरा समझाया है वो पूरा लिख रहा हूँ, इसलिए कोई मगजमारी ना हो। इंफॉर्मेटिव होते और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होते। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? किसी मतलब को अ, सभी चीजों में से पैसा बनाने का सोचते हैं। ओके। या इन टर्म्स ऑफ पैसा ही सोचते हैं। मान लो कि किसी को मिलने गए और वो 1 घंटा लेट आया तो उसको भी सुना देंगे कि ये 1 घंटे में तो मैंने 500 रुपये कमा लिए होते। आई बात समझ में? या मतलब कि कुछ मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्टिव कर लिया होता, ऐसा। मतलब कि अगर ये 1 घंटे में तो मैंने मेरे बाल कटवा लिए होते, डाट और मेरे सेविंग करवा ली होती। ओके, उस तरह से सोचते, मतलब कि कुछ मेरा प्रोडक्टिव हो गया होता। नंबर 6 है वीनस का। तो वीनस है वो केयरिंग नेचर है उसका, हीलिंग कैपेसिटी भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, कंपेशनेट, दयालु होते हैं, नर्चरिंग भी होती है इनके पास, प्रोटेक्टिव होते हैं, हॉबी बहुत होती है इनकी, बहुत सारे शौक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वार्म होते हैं, हारमोनियस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मोस्टली लग्जूरियस, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर पसंद होता है, पजेसिव होते हैं, मटेरियल लवर होते हैं, सेंसुअल होते हैं। उसके बाद है नंबर 7 में नेपच्यून और केतु। ओके, तो कभी कभी नेपच्यून की भी क्वालिटी आएगी। अ, और बट यहाँ डिफ्रेंशिएट बहुत कम चीजें ऐसी है कि नेपच्यून और केतु की अलग अलग होती है। पर यहाँ नेपच्यून और केतु मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेस्टर्न वाले नंबर 7 में नेपच्यून मानते हैं और हम वैदिक में केतु मानते हैं नंबर 7 को। तो परसेप्टिव होते, परसेप्टिव होना मतलब क्या कि किसी भी आदमी को बहुत जल्दी से परख लेते हैं कि ये ऐसा है, या किसी भी सिचुएशन को भी परख लेते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है। इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, लेकिन इनको कोई जान नहीं सकता है। स्पिरिचुअल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। ओके, मतलब कि बहुत कम बोलने वाले, लोगों से बहुत जल्दी मिलते जुलते नहीं है। ओके, बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको हम हिंदी में, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, उस वर्ड से पूरा एक मूवी का नाम भी था। आर माधवन का एक मूवी था, वो बॉक्सिंग वाला, नाम याद नहीं है। ओके, चलो कोई बात नहीं। स्केप्टिकल हो मतलब कि कुछ ना कुछ डाउट होता है। सॉलिटरी मतलब कि अकेले रहना पसंद होता है। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, मंथन करने वाले होते हैं।
एनालिटिकल होते हैं, इमेजिनेशन इनका भी बहुत अच्छा होता है, दयालु होते हैं, आइडियल होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, और हीलिंग नेचर होता है। अभी यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कौन सी, जहां मैंने एन लिखा है वहां आप समझो कि वो एन का है। और एन के लिख रहा हूँ मतलब दोनों का आएगा। ओके। में क्या आएगा, इसमें सिर्फ केतु आएगा। सॉलिटरी में एन के बहुत आएंगे। एनालिटिकल में सिर्फ केतु आएगा। इमेजिनेशन में सिर्फ नेपच्यून आएगा। काइंडनेस में भी अकेला नेपच्यून आएगा। आइडियल में भी अकेला नेपच्यून आएगा। इंट्यूशन में दोनों आएंगे। और हीलिंग में सिर्फ नेपच्यून आएगा। ओके। नंबर 8 सैटर्न का है अकम्प्लिश्ड, मतलब कि इनको लाइफ में सब कुछ उन्होंने पा लिया हो ऐसा बनना पसंद होता है, कि जॉब भी है, अच्छा घर भी है, अच्छी वाइफ भी है, फीमेल के केस में अच्छा हस्बैंड भी है, बच्चे भी है। ओके। मतलब कि ऐसा उस तरह का उनका वो होता है। ये बात अलग है कि होता नहीं है, लेकिन उनकी ये एक इच्छा होती है कि सब कुछ अकम्प्लिश होनी चाहिए। ओके, सब कुछ होना चाहिए। सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं, ऑथोरिटी पसंद होती है, डिसिप्लिन वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, समटाइम्स समटाइम मटेरियलिस्टिक एंड समटाइम स्पिरिचुअल। कभी कभी मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये तो मटेरियलिस्टिक है और ये स्पिरिचुअल है, लगता है हमें ऐसा, बट ये ज्यादा मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, स्पिरिचुअल थोड़े कम होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। इनके लाइफ में पेन और दर्द बहुत होता है, फियर में रहते हैं ऑलवेज कुछ ना कुछ, ऑलवेज बिलीव इन रियलिटी, मैच्योर एंड वाइज होते हैं, रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब पुराने ख्यालात वाले, परंपरा वाले, परंपरा अनुशासन, वो वो वाले होते हैं। नंबर 9 है मार्स का। बहुत ही दयालु होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मस्क्यूलर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, एक्सेप्टिंग, मतलब कि जो जैसा होता है उसको एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एंग्री, गुस्से वाले होते हैं, डेयरिंग करने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, शायद सेंसिटिव आ गया था, स्ट्रांग विल होती है इनकी, विल पावर अच्छा होता है, एक्टिव, एग्रेसिव एंड क्लियर होते हैं। ओके। बट ये इमोशनल होते हैं, बट ये इनका इमोशन है वो गुस्से में दिखना है।
उसके बाद है ये साइकिक नंबर। ओके, साइकिक नंबर मतलब क्या कि हमारा 1 से 31 तारीख में कोई ना कोई दिन पे हमारा जन्म हुआ होता है, उसको हमें सिंगल नंबर पे लाना है, तो वो आपका साइकिक नंबर है। जैसे कि साइकिक में ही आ रहा है, साइकिक मतलब क्या कि पर्सन की साइकोलॉजी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो साइकिक नंबर से ये पता चलता है कि नेचर कैसा होगा। और अगर हिंदी नाम अगर हम देखें मूलांक, तो वहां भी मूल मतलब अंक। मूल का मतलब होता है कि और बेस। उसका मूल मतलब यहाँ ऐसा है कि हमारा मूल क्या है, हमारा रूट। हमारा रूट क्या है, तो वो हमारा नेचर होता है ना। ओके, हमारा हाँ, मतलब हमारे बुनियादी क्या है किसी भी पर्सन की, तो वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। इसलिए यहाँ भी मूलांक नाम इसलिए पड़ा। ओके, तो अगर 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म है तो मूलांक 1 बनेगा। ये इसकी स्ट्रेंथ है और ये इसकी वीकनेस है। ये आप गो थ्रू कर लेना। ओके, सिर्फ कोई एक नंबर, ये एक नंबर का हम कर लेते हैं, तो मतलब कि आपको थोड़ा आइडिया आइडिया आए कि किस तरह से है इसमें। ओके, तो बाकी का आप गो थ्रू कर लेना। जैसे कि एक नंबर है तो उसकी स्ट्रेंथ है इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, ओरिजिनल होते हैं, स्ट्रॉन्ग, एक्शन ओरिएंटेड, कैपेबल, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, डिटरमाइंड, इनोवेटिव, कोई भी कॉपी करना पसंद नहीं होता, क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, फियरलेस होते हैं, ड्रिवन, पायोनियर। पायोनियर मतलब यहाँ ऐसे कि कोई भी चीज फर्स्ट टाइम जो करता है वो, स्टार्टिंग। हाँ, वो पायोनियर। प्रोएक्टिव, अनइनहिबिटेड मतलब कि किसी के दबाव में नहीं आते हैं, वो उनको जो भी करना है वो करते हैं, किसी के दबाव में आकर अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। मोटिवेटेड, फ्रीडम लविंग, ब्रेव, पैसिनेट, रेजिलियंट, करेजियस, रिसोर्सफुल, परसिस्टेंट, टेनासियस, क्रिएटिव, पैसिनेट, जनरस, बड़े दिल वाले, वार्म हार्टेड, चीयरफुल एंड ह्यूमोरस मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होता है। बस। इट वर बेस्ट। बट वीकनेस क्या है, फोर्सफुल मतलब कि फोर्सफुली लोगों को कहते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब कि इनके नीचे जो भी है वो, मान लो कि अगर आपके पापा है, अगर किसी के पापा ही है सूर्य जैसे, सूर्य के मतलब एक नंबर सूर्य की क्वालिटी है सन, सन से रूल हो रहा है, तो फिर ऐसे होंगे डोमिनेटिंग, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, रेकलेस, सेल्फ डाउट, सॉरी डाउट में तो नहीं आएंगे, इनसिक्योर, फियर ऑफ फेलर, इनसिक्योर भी, इनसिक्योर यहाँ है उस तरह से कि उस तरह से इनसिक्योरिटी होती है कि कोई है वो अ, मतलब जो वो बोले वैसा ही लोग करे, उस तरह से अपने से नीचे, अपने से जो नीचे का आदमी है वो अ, मतलब उस तरह की इनसिक्योरिटी कि मेरा बच्चा है वो मेरे हाथ में से ना चला जाए, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करे। ऐसा ना हो जाए कि एक दिन वो इतना फ्रीडम वाला हो जाए कि मेरा उस पर कोई कंट्रोल ही ना हो। ओके, इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कंट्रोल लूज हो जाएगा ऐसा, उसकी एक फियर, उसका डर होता है। और ऐसा कहे कि फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ फेलर, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, मतलब कि इनको कोई भी अगर बोले कि आप मतलब कि रियल में कोई इसके अंदर अगर इनमें कोई गड़बड़ है और बोले कि आप
से ये भूल हुई या आप इसको कोई क्रिटिसाइज करे तो अ, अ, सह नहीं पाते हैं। इम्पेशेंस धीरज नहीं होती है। शॉर्ट साइटेड मतलब बहुत दूर का नहीं सोच पाते। सेल्फ सेंटर्ड, रिबेलियस, प्राउड, एग्रेसिव, competitive, stubborn, नो इट ऑल वाला नेचर मतलब कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ओके, बॉसी, डायरेक्टिव, आइसोलेटेड मतलब कि इसी तरह के थोड़ा अभिमान होता है तो होता है ना कि मैं सबसे अलग हूँ। एरोगेंट, स्टबबॉर्न, सेल्फ सेंटर्ड फिर से आ गया। लेजी एंड इनफ्लेक्सिबल। आपने देखा होगा, आपने अपने फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन देखा ही होगा। आप देखना कि बहुत मतलब हमारे दादाजी के टाइम के लोग जो होते थे ना, वो टाइम के लोग जो फादर होते थे ना, जो वो मोस्टली ऐसे होते थे, सूर्या टाइप। ओके, कि मतलब कि हमने हमने मास्टर कर लिया हो तो भी वो हमें ऐसा ही बोलेंगे, तुझे कुछ पता नहीं चलता है, मैं जैसे मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे ही सब कुछ पता है। एम आई राइट? आपके फैमिली में भी कोई ऐसा होगा ही होगा। बताओ, है ना? बराबर। और कोई बोल नहीं रहा है। विधि मैडम, वैभव, मतलब कि आप छुप छुप के क्लास अटेंड कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ कोई तो बोलो। सर मैं ऑन द वे हूँ। हाँ, मैं ऑन द वे हूँ इसलिए कैमरा ऑफ रखा है। नहीं नहीं, कैमरा बट ये के। आपकी बात सही है, पुराने पुराने जमाने में सही है। हाँ डिक्टेटरशिप ज्यादा थी, सामने वाले की वैल्यू कम थी। आज धीमे धीमे नई जनरेशन के हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया हाँ, ओके है। चलो। राइट सर, राइट। हम्म, चलो तो बाकी के आप गो थ्रू कर लेना। ओके क्योंकि अब डेस्टिनी नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग्यांक। बहुत ओके, पूरी डीओबी का टोटल जो होता है उसे भाग्यांक कहते हैं। तो जैसे कि नाम में ही आ रहा है, मतलब कि आपका भाग्य कैसा होगा। आपको भाग्य में मोस्टली उस नंबर से रिलेटेड आपकी जो भाग्य की जो इवेंट है वो ज्यादा होगी। ओके, इवेंट्स ऑफ लाइफ विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल मोस्टली हैपन ड्यू टू डेस्टिनी नंबर। ओके, डेस्टिनी का मतलब ही ऐसा होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा ही होगा। डेस्टिनी मतलब बुरा ही हो ऐसा नहीं है, अच्छा भी और बुरा भी हो सकता है। ओके, मतलब कि आपने पिछले जन्मों में कैसे कर्मा किए थे, एज पर दैट आपकी डेस्टिनी बन के आएगी। बट ये है कि जैसे कि मैंने कहा था कि 4 नंबर और 8 नंबर है वो बैड नंबर है। तो अगर किसी का भाग्यांक 4 और 8 बन के आएगा, 4 या 8 बन के आ गया, तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में होगी। ओके, जैसे कि डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या होगा, ये भी आप गो थ्रू कर लेना। डेस्टिनी नंबर 2 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 3 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 4 है तो क्या होगा। ओके, आप देखते हैं कि मोबाइल नंबर में कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। तो हमारे मोबाइल नंबर में टोटल 10 डिजिट होते हैं। ओके, तो उसमें से जो कंट्री हमारे इंडिया में शायद, आई डोंट नो, दूसरी जगह पे शायद मोबाइल नंबर में कितने डिजिट आते होंगे। हाँ, मतलब कि मुझे इतना मालूम है कि एग्जैक्ट 10 डिजिट नहीं आते शायद
कुछ वेस्टर्न कंट्री तो में कुछ कुछ कंट्री में 11 डिजिट होते हैं। हाँ। हम्म। तो हमें सेंचुरी नंबर, कंट्री नंबर है उसको नहीं कंसिडर करना है, और बाकी के जो सारे नंबर है उसका टोटल हमें करना है, और उसको सिंगल नंबर पे लाना है। ओके, उस तो वही नंबर आप मतलब इस तरह से पूरे मोबाइल का टोटल, जैसे हम डीओबी का टोटल करते हैं वैसा ही करना है। ओके। तो यहाँ भी यही रूल है, जैसे नेम नेम में जैसे रूल थे वैसे ही रूल है यहाँ भी, कि आपका नेम है वो टू, जैसे नेम में 2 4 7 8 या 9 पे नहीं आना चाहिए। ओके। तो यहाँ भी मोबाइल नंबर का टोटल है वो, अगर पॉसिबल हो तो 2 4 7 8 या 9 पे नहीं आना चाहिए, नॉट नेसेसरी। ये एक रूल है, वो इतना मतलब वो जरूरी नहीं है, बट इफ पॉसिबल कि टोटल है वो ऐसे नंबर पे ना ले आप, तो टोटल है वो 1356 पे होना चाहिए। और आप कंपलसरी आपकी मोबाइल नंबर पे 319 ये तीनों नंबर एक बार होने चाहिए कम से कम। और इसका टोटल है वो आपके साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर का एंटी नहीं होना चाहिए। 4 और 8 मोबाइल नंबर में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 4 और 8 बुरे नंबर है। लास्ट डिजिट में भी 4 और 8 नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो पीछे होंगे उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। लास्ट डिजिट में ये 3 6 1 या 5 होना चाहिए। 4 और 8 एक दूसरे के आसपास नहीं होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज उसकी बैड इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, मतलब कि ऐसा हुआ कि किसी को लीवर की भी बीमारी हो और किडनी की भी बीमारी हो गई, तो फिर उसमें से रिकवर होना कितना मुश्किल हो जाएगा। पर मान लो कि सिर्फ लीवर की बीमारी है तो उसमें से रिकवर होना थोड़ा आसान होगा, या फिर सिर्फ किडनी की बीमारी है तो उसमें से रिकवर होना आसान होगा। पर दोनों एक साथ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ भी आपको 4 और 8 एक दूसरे के आसपास नहीं होने चाहिए। ट्राई टू टेक नंबर विच हैज 11 55 66, स्पेशली ने अगर मोबाइल नंबर के एंड में हो तो बहुत अच्छा है। ओके। मोबाइल नंबर के लास्ट 2 डिजिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है ना उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है। ओके। और पीछे के 2 डिजिट है ना उसका टोटल भी करना होता है। ऑल्सो सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट। हाँ, ये मान लो कि लास्ट 2 डिजिट 03, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर में है, चलो 03 नहीं लेते हैं, 37 है। देन टोटल ऑफ 37 इज 1। सो दिस नंबर कैरी वाइब्रेशन ऑफ 1 नंबर। यहाँ 1 नंबर की वाइब्रेशन बहुत, ये मोबाइल नंबर से बहुत आ रही है। ओके, मतलब कि इसका जो टोटल होता है ना, पूरे मोबाइल नंबर का जो टोटल होता है ना, उससे भी ज्यादा ये मैटर करता है, इसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए इसका टोटल है वो बहुत अच्छे नंबर पे आना चाहिए।
यू कैन सिलेक्ट नंबर एज पर योर प्रोफेशन। ओके, मतलब कि जो आपके प्रोफेशन को सिलेक्ट करे। विच, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 नंबर वाले फील्ड में हो, तो आपको मोबाइल नंबर का टोटल है वो 3 हो ऐसा लेना चाहिए। या फिर पीछे के 2 डिजिट है, जैसे कि मेरे में 03 आ रहा है मेरे मोबाइल नंबर में, उस तरह से पीछे के 2 डिजिट का टोटल 3 होना चाहिए। ओके। ट्राई टू टेक मोबाइल नंबर टोटल which is missing in your DOB, and also it should be not enemy of your मूलांक and भाग्यांक। मतलब कि पूरी डीओबी का टोटल ऐसा लो कि जो आपकी डीओबी ऐसा आना चाहिए कि जो आपकी डीओबी में मिसिंग हो। मान लो कि आपकी डीओबी में 5 नंबर मिसिंग है, तो ट्राई करिए कि आपकी मोबाइल नंबर का टोटल है वो 5 आए। हाँ, पर वो 5 है वो फिर आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये रूल तो हमने पहले से ही देखा है कि वो मूलांक और भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए। ओके। ओके, अब देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन, और हाउ कॉम्बिनेशन आर मेड इन मोबाइल नंबर। तो कॉम्बिनेशन है वो 2 डिजिट के बनते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक नंबर है। ओके, ये रैंडमली मैंने लिखा है। ओके, ट्राई मत कर देना कि चलो देखते हैं किसका नंबर है। ओके, मुझे मालूम नहीं, शायद किसी का नंबर भी निकल सकता है। तो अ, जो भी दो डिजिट है, पहले 2 डिजिट है उसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर हमें पहले डिजिट को छोड़ देना है, और उसके बाद जो भी उसके बाद जो भी 2 डिजिट दिखते हैं, जैसे कि 15 है तो 15 का बनेगा। फिर एक को भी छोड़ देना है, फिर 54 का बनेगा। फिर 5 को छोड़ देना है, 41 का बनेगा। फिर 4 को छोड़ देना है, 16 का बनेगा। 1 को छोड़ देना है, 67 का बनेगा। 6 को छोड़ देना है, 72 का बनेगा। आई बात समझ में? एक एक नंबर छोड़ते जाना है। जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 91 लिखा, तो फिर व्हेन वी मेक सेकंड कॉम्बिनेशन, टेक 2 डिजिट आफ्टर स्किपिंग स्किपिंग फर्स्ट डिजिट, फॉर अबव मोबाइल नंबर इट विल बी 15। रिपीट दिस प्रोसीजर टिल ऑल डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर इंक्लूडेड। ये प्रोसीजर को आपको कंटिन्यू करना है जब तक पूरे मोबाइल नंबर सभी नंबर कवर हो जाए। तो इसमें यहाँ इस तरह से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 91 बनेगा, 15 बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 54 बनेगा, 41 बनेगा, 16 बनेगा, 67 बनेगा, 72 बनेगा, 29 बनेगा, और 93 बनेगा। राइट। तो ये तो हो गई कि चलो, पर बात मान लो कि बीच में जीरो आ जाएगा तो क्या करना है। अब अगर जीरो आ जाए तो उसको स्किप कर देना है, उसको ओमिट कर देना है, निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है 90 12 54 52, तो इस नंबर में हम जीरो को निकाल देंगे, तो इतने ही डिजिट बचे। तो इतने डिजिट में हमें ये प्रोसीजर, ऊपर वाली प्रोसीजर करनी है। यहाँ देखो क्या बनेगा, 91 बनेगा, फिर 12, फिर 25, 54, 41, फिर 12, 25 एंड 52। है बात समझ में? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखो कि यहाँ है 6263025134। तो यहाँ है यहाँ देखो, जीरो को निकाल देंगे हम। यहाँ लिखना पड़ेगा। ये नंबर होगा आप। तो पहले 6226,
6 3 2 2 5 1 1 3 1 4 है मैं समझ में? ओके, चलो यहाँ तक आज के क्लास को रखते हैं। किसी को आज की क्लास में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर लास्ट में डबल जीरो आ रहा है तो क्या? डबल जीरो आ रहा है तो उसको भी स्किप कर देना है। हाँ नहीं, इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, डबल वन डबल जीरो लास्ट फोर डिजिट। हाँ, मतलब कि डबल वन ही कंसिडर हो जाएगा ना। ओके। आपने बोला था लास्ट डिजिट की कोई इफेक्ट होती है। हाँ, लास्ट में जीरो आ रहा है। हम्म, तो क्या होगा उसका? लास्ट के दो परफॉर्मेंस या डिजिट अगर, रिजल्ट में क्या नहीं, असर? लास्ट टू टू डिजिट में जीरो आ रहा है तो उसका देखना पड़ेगा, कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? फाइन सर। हाँ ना बोला है या हाँ बोला किसी ने? सर इट्स फाइन सर, इट वाज गुड। ओके ओके। ओके ओके, चलो तो आज की क्लास को ये क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके। हाय। ओके सर। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट एवरीवन।